बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्जन। चलिए हम शुरू करेंगे। बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। गिवन ए बाइनरी नंबर इट्स इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल इज कंप्यूटेड बाय मेकिंग अ ग्रुप ऑफ फोर बाइनरी नंबर digits from right to left and substituting each bits group by its corresponding। तो हम जानते हैं कि बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी नंबर को सबसे पहले हम लोग फोर फोर बिट में क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर लेंगे, यानी कि ग्रुप बना लेंगे। तो उस ग्रुप को बनाकर फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इजी होता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले ये कन्वर्ट करना है। क्या है, हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में। तो यहाँ पे है, अगर सबसे पहले हम लोग बाइनरी नंबर को ग्रुप में बनाएंगे, मेकिंग अ ग्रुप ऑफ फोर बाइनरी डिजिट्स। फोर बाइनरी डिजिट्स का ग्रुप बनाएंगे। फ्रॉम किधर से बनाएंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। राइट टू लेफ्ट, राइट मतलब अगर ये हमारा राइट है, राइट पोजीशन, तो ये हमारा लेफ्ट पोजीशन है। ठीक है, अब ये हम ऐसे ले लें, अगर ये राइट तो इधर हमारा हो जाएगा लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट हम लोग फोर फोर ऐसे इसका ले लिए, फोर बिट का ग्रुप हो गया। फिर यहाँ से फोर बिट ले लिए, ये ग्रुप हो गया। और फिर यहाँ से फोर बिट, अब जो बच जाएगा तो देखिए, सब्स्टिट्यूटिंग द each 4-bit group by its corresponding hexadecimal alphanumeric symbol। और इफ अगर हमको कुछ रिक्वायर होता है, जैसे जीरो कम तो 8 0 बिट ऑन द मोस्ट सिग्निफिकेंट, यानी यहाँ पे अब हम लोग 0 0 8 कैसे, हम 4 4 बिट का बना लिए, 1 1 0 0 हो गया, फिर हो गया 1 0 1 0, फिर हमें बचा कितना, अब हमारा बच रहा है 0 1 1 ली, तो इसके आगे दो जीरो हम और लगा देंगे। तो अब ये दिस दिस दिस, अब इनको हम लोग सीधे क्या कन्वर्ट कर देंगे, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। तो बाइनरी नंबर में, हम सॉरी ये पहले से ही बाइनरी नंबर में है, माफ कीजिएगा। अब इसको हेक्साडेसिमल में हम कन्वर्ट करेंगे। तो 4 बिट में 1100 को हेक्साडेसिमल में लिखेंगे। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि मेक अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स ऑफ द गिवन बाइनरी नंबर राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट से हम लोगों ने ऐसे फोर फोर बिट का ग्रुप बना लिया, ग्रुप ऐसे हम लोग समझ लें, ये हो गया ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री। अब राइट हेक्साडेसिमल सिंबल, अब हेक्साडेसिमल सिंबल हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है, अब क्लियर हो गया कि ये जो हमारा 4 बिट था, इसका जो नंबर है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, ऐसे थोड़ा सा मैं कर लूँ, अब समझ में। तो ये जो है, ये कौन सा पोजीशन पे है, ये देखिए, ये है हमारा 13 नंबर, तो 13 का पोजीशन सी रहेगा। ये कितना है, ये हमारा 8 हो गया, 8 + 2 10, यानी इसका पोजीशन ए आएगा। और ये हमारा 1 है तो 1 रहेगा। अब हेक्साडेसिमल में हम लोग इसको इस ग्रुप में ऐसे लिख सकते हैं, 1 A C, बहुत ही इजी है। अब बाइनरी टू हेक्सा में कन्वर्ट हो गया, तो इसका हेक्सा नंबर क्या आ जाएगा, 1 AC। और यहाँ बेस 16 लिखना नहीं भूलेंगे। अब ये हेक्साडेसिमल कन्वर्ट हो गया बाइनरी से हेक्सा में। अब हम लोगों ने कन्वर्जन सीख लिया। अब हेक्सा नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो हेक्सा नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो सबसे इजी है, ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। क्या करना है हमें, ईच हेक्साडेसिमल, यानी जो जितने भी हमारे हेक्साडेसिमल हैं उनको हमें एक सिंबल के फॉर्म में लिखना है। ईच हेक्साडेसिमल इज एन इनकोडिंग फॉर अ 4 digits बाइनरी नंबर। Hence, the binary equivalent of a hexadecimal number is obtained by substituting 4-bit binary equivalent of each hexa digit
एंड कंबाइनिंग देम टुगेदर, और उनको हमें क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है। बहुत ही इजी है, एक बार फिर से बताता हूँ। ईच हेक्साडेसिमल सिंबल इज एन इनकोडिंग फॉर अ 4 डिजिट बाइनरी नंबर। पहले उसको हम लोग 4 डिजिट बाइनरी नंबर में इनकोड कर लेंगे और फिर उसको एक साथ लिख देंगे। हेंस इसके बाद हमारा हेक्स जो भी हेक्साडेसिमल नंबर है वो कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है, तो इसको सबसे पहले हम लोग ऐसे दूर दूर लिख लेंगे, 2 3 2 3 डी। अब डी जो होता है, डी का प्लेस क्या आता है 14 नंबर पे, मैंने अभी बताया था। अगर हम लोग बाइनरी में यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर डेसिमल में हम 1 लिखते हैं तो बाइनरी में इसकी वैल्यू जाएगी 0 0 0 1। और अगर 0 लिखेंगे तो 4 बिट हमारे 0 0 ही रहेंगे। और 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 1 0। अब 3 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 1 1। 4 लिखेंगे तो ये देखिए, ये जो प्लेस है ना, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये 0 है, क्योंकि मैं इसको मिटा के पहले बताता हूँ। ठीक, अब आप समझिए इसको, ये जो हमारा 1 है, इसकी वैल्यू 1 कैसे आएगी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0। ठीक, यहाँ पे आप लिखिए 1। एक मिनट, एक मिनट, सॉरी, मैं स्टार्टिंग से आपको समझाता हूँ। जैसे अगर हमारे पास 2 के पावर 0 है, 2 के पावर 1 है, और 2 के पावर 2 है, फिर 2 के पावर 3 है, फिर 2 के पावर 4 है। तो देखिए 2 के पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 2 के पावर 1 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। 2 के पावर 2 की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। 2 के पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सी बात है, 8 होगी। और 2 के पावर 4 की वैल्यू 16 है। एस सो वन बढ़ता जाएगा। तो अगर हमको 1 बनाना है तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे, और बाकी के प्लेस पे हम लोग 0 0 लिख देंगे 4 बिट में। और अगर हमें 2 बनाना है, यानी कि 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 1 की वैल्यू हो गई, तो 4 बिट लेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे। ये किसकी आंसर आएगा, 2 डिजिट, यानी कि 2 नंबर मिल जाएगा। और अगर हमें 3 लिखना है तो देखिए, अब ये 2 जो हमारा है एग्जैक्ट बन गया कि नहीं, ये 2 का आंसर क्या आ रहा है, 0 0 1 0, तो ये 2 बन गया। इसी तरह से 3 हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 3 हमारा क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा 0 0 1 1। और डी को कन्वर्ट करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा 1101। तो देयर फोर अब 23 डी और बेस हमारा 16 हो गया। अब इनको सब एक तरफ से ऐसे उठा के आप सीधा इसमें पुट कर लीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 0 1 0, फिर 0 0 1 1, फिर 1101। ये हमारा कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। कितना इजी है हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, ये आप याद रखिए। इसी से आप हेक्साडेसिमल जो भी है, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऑक्टल को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑक्टल में हमको ग्रुप बनाने के लिए 3 3 बाइनरी डिजिट का ग्रुप बनाना होता है, और रूल यही चलेगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन ऑफ नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। Conversion of a number with fractional part. Till now, we largely dealt with different conversions
for whole number. In this section, we will learn about conversion of numbers which a fraction part. देखिए कहा जा रहा है कि अब तक हम लोगों ने जितने भी नंबर को कन्वर्ट किया है वो सब होल नंबर थे, ठीक है, होल नंबर थे। अब हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट्स मतलब हो गया जैसे अगर क्वेश्चन में आ गया आपका 25 पॉइंट, यहाँ पे कोई वैल्यू दे दे 25.2 दे दिया, तो हम लोग 25 को ही दिए तो होल नंबर है, लेकिन यहाँ 2 हमारा होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो सबसे पहली पॉइंट हमारा जो ये फ्रैक्शनल पार्ट में हम लोग कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि डेसिमल नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट टू अनदर नंबर सिस्टम। तो अब ये हमारा डेसिमल नंबर हो गया। अब इस डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल पार्ट्स में अनदर, यानी अब हम लोग डेसिमल टू क्या कर सकते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए ये रूल है, क्या है, टू कन्वर्ट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ डेसिमल नंबर टू अनदर नंबर सिस्टम विद बेस वैल्यू बी रिपीटेडली। ठीक है, तो रिपीटेडली हम लोग यही फिर से करेंगे, मल्टीप्लाइंग द फ्रैक्शनल पार्ट बाय द बेस वैल्यू बी टिल द फ्रैक्शनल पार्ट बिकम जीरो। तब तक जब तक कि वो फ्रैक्शनल पार्ट्स क्या ना हो जाए, जीरो हो जाए। फिर यूज इंटीजर पार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम हम लोग लेंगे इंटीजर पार्ट्स में, जैसे टॉप टू बॉटम लेंगे to get equivalent number in that number system. If the fractional part does not become zero in successive multiplication, अगर ये successive multiplication होने के बावजूद भी ये जीरो नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, देन स्टॉप आफ्टर से 10 मल्टीप्लीकेशन। तो 10 मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें स्टॉप कर लेना है। इन सम केसेस फ्रैक्शन पार्ट में स्टार्ट रिपीटिंग, देन स्टॉप फर्दर कैलकुलेशन। तो अब जैसे हमारे पास है कन्वर्ट, ये है 0.25 टू द बेस 10 इंटू बाइनरी। अब बाइनरी में हमें कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास नंबर, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो आंसर क्या आया, 0.50। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो इंटीजर पार्ट हमारा यहाँ पे फिर है 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, अब तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो हमारा होल नंबर है ये क्या है, जीरो है। यहाँ पे होल नंबर क्या है, ये 1 है। और हमारा इधर डेसिमल पार्ट्स में क्या आ गया, जीरो आ गया। तो सिंस हम लोग बोल सकते हैं, सिंस द फ्रैक्शनल पार्ट इज जीरो द मल्टीप्लीकेशन इज स्टॉप। जैसे हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ये जीरो हो गया तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन ये जो कर रहे हैं 2 का मल्टीप्लीकेशन को स्टॉप कर देंगे। एंड राइट इंटीजर पार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब इंटीजर पार्ट्स को हमको टॉप टू बॉटम से लिखना है एंड टू गेट द बाइनरी नंबर फॉर फ्रैक्शनल पार्ट्स। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये 0.25। तो इसका ये जो बाइनरी है ये बेस 10, ये कन्वर्ट हो जाएगा 0.01। और बेस अब हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ पे बेस 2 लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 0.25 बेस 10 है और इसका हमारा बाइनरी नंबर हो जाएगा 0.01 टू द बेस 2। बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट पॉइंट हम अंडरस्टैंड करेंगे, ये टू एग्जाम्पल नंबर 2.14 को अब हम समझेंगे। इसमें देखिए कन्वर्ट करना है 0.675 टू द बेस 10। तो सेम वही है, जब हमको इसको इस बेस 10 को यानी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो जैसे हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो बाइनरी का बेस कितना होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है।
तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.65 इंटू 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.350 आ जाएगा। 0.350 फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.700 आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा नंबर होल नंबर में है ये इंटीजर पार्ट, इसको 1 लिखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 0.350 मल्टीप्लाई 2, तो हमारा आएगा 700। तो यहाँ पे इंटीजर पार्ट 0 लिखेंगे। फिर 0.700 मल्टीप्लाई 2, तो ये 1.400 आया, इंटीजर पार्ट 1 लिखेंगे। 0.800 आया तो इंटीजर पार्ट 0 है। 1.6 है तो फिर 1 है। फिर 1.200 है तो फिर 1 है। फिर 0.400 है, फिर 0 है। अब देखिए सिंस द फ्रैक्शनल पार्ट 0.44 इज रिपीटिंग वैल्यू इन द कैलकुलेशन। अब ये रिपीटिंग वैल्यू कैलकुलेशन है, द मल्टीपल इज स्टॉप। तो अब हम लोग इसका मल्टीपल यानी मल्टीप्लाई करना स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे। राइट द इंटीजर पार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू गेट द बाइनरी नंबर फॉर फ्रैक्शनल पार्ट। तो इस फ्रैक्शनल पार्ट्स का बाइनरी नंबर पाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टॉप से बॉटम इधर से इधर लिख देंगे और हमें ये आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2.15 कन्वर्ट। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट 0.675 टू द बेस 10 टू ऑक्टल। 0.675 इंटू टू द बेस इंटू 8। अब मल्टीप्लाई ऑक्टल में करने के लिए इसी के बेस से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है। अब इसको करेंगे, फिर से इंटीजर पार्ट हमें क्या मिला 5। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर पार्ट हमें क्या मिल रहा है 3, तो 3 लिख देंगे। फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितने इंटीजर पार्ट्स मिलेंगे यहाँ लिखते चले जाएंगे और इंटीजर पार्ट्स को टॉप से बॉटम की तरफ लिख देंगे, तो हमारा कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये रहा हमारा कन्वर्जन 0.67 टू द बेस 10 और इसको हम कन्वर्ट कर दिए ऑक्टल में, तो आंसर आया 0.53146। अब दूसरा हमारा ये डेसिमल नंबर है, इसको हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ये भी सेम रूल अप्लाई करेंगे। अब हेक्सा डेसिमल का बेस कितना होता है, हेक्सा डेसिमल का बेस होता है 16। अब तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग 16 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 10.800। तो 10 को अब हम लोग हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे तो 10 को लिखते हैं ए। फिर इसी तरह से अगेन हमारा जो आंसर आया 0.88, 0.88 को फिर से 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.800 आया। अब 12 का जो हमारा इंटीजर पार्ट होता है वो सी, यानी कि 12 को हम लोग हेक्साडेसिमल में सी लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे टॉप टू बॉटम पोजीशंस पे ले आएंगे। तो 0.800 इज रिपीटिंग, मल्टीपल इज स्टॉप। अब ये फिर से 0.88 रिपीट हो रहा है, तो यहीं पे अब हम लोग देखिए यहाँ पे 0.88 है, यहाँ पे भी 0.88 है, रिपीट हो गया, तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो राइट द इंटीजर पार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड गेट हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट फॉर द फ्रैक्शनल पार्ट। सो हमारा आंसर आ गया ये। अब नेक्स्ट हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे नॉन डेसिमल नंबर। नॉन डेसिमल नंबर हमारा क्या होगा, नॉन डेसिमल नंबर विथ फ्रैक्शनल पार्ट टू डेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर। अब हम समझेंगे कंप्यूटर कंप्यूटर पोजिशनल वैल्यू। ठीक है, कंप्यूट पोजिशनल वैल्यू of each digit in given numbers using its base value. Add the product of positional value
and digit to get the equivalent decimal number with fractional part. So answer अब क्वेश्चन हमारे पास है 2.17 convert 1000101.100 to the base 2 into decimal। अब हमारे पास है तो देखिए यहाँ पे डिजिट फ्रैक्शनल वैल्यू एंड डेसिमल, डिजिट फ्रैक्शनल वैल्यू डेसिमल वैल्यू, ये ऊपर हमारा डिजिट है, ये इसका फ्रैक्शनल वैल्यू है और ये इसका आ जाएगा डेसिमल वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे अब हमारा क्या है डेसिमल पॉइंट है, तो इस साइड हम लोग क्या लिखेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू है। अब डेसिमल के इस साइड की जो वैल्यू डिजिट होती है उसके पावर -1 लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टू, अब ध्यान से सुनिए, यहाँ हमारा टू के पावर जीरो से शुरू होता है लेकिन डेसिमल के बाद जीरो से नहीं शुरू होता है, डेसिमल के बाद टू के पावर -1 से शुरू होगा। फिर इस पोजीशन पे आएंगे तो टू के पावर -2 लिखेंगे, इस पोजीशन पे लिखेंगे टू के पावर -3, ये -1 -2 -3 से शुरू होगा। लेकिन डेसिमल के इस साइड यानी कि लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो टू के पावर हम लोग जीरो लिखेंगे, टू के पावर फिर 1 लिखेंगे, टू के पावर 2 लिखेंगे, टू के पावर 3 लिखेंगे, टू के पावर 4 लिखेंगे, ऐसे वाने आगे बढ़ता जाएगा। फिर उसकी जो वैल्यू आएगी, जैसे टू के पावर जीरो की वैल्यू 1 आई तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर दिए, आंसर 1 आया। टू की पावर 1 की वैल्यू 2 तो आई लेकिन 2 को जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 बन जाएगा। टू के पावर 2 की वैल्यू 4 है, 4 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 4 आएगा। टू के पावर 3 है, यानी अभी टू के पावर चाहे जितना हो जीरो से मल्टीप्लाई करने पे ये जीरो बन जाएगा। अगेन इसके आगे जीरो है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जीरो बन गया। टू के पावर 5 की वैल्यू 32, 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 32। इन सब को ऐड कर देंगे जो प्लस में सिंबल हमारे लगे हैं, तो आंसर हमारा इधर बन गया 37। अब इस साइड डेसिमल की बात करते हैं, डेसिमल में हमारे पास 1 इंटू टू टू द पावर 1 है, ये 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5, ठीक है। यानी ये 1 इंटू 1/2 है, 1/2 का मतलब 1/2 यानी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में 0.5 बनेगा। सिमिलरली अब हमारे पास ये है नंबर 0 इंटू टू टू द पावर -2 तो इसका आंसर 0 ही आएगा। फिर 1 इंटू टू टू द पावर -3 तो इसका आंसर 0.125 ही आएगा। सबको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 0.625, 0.625 बन जाएगा। अब हमारे पास है देयरफॉर 100,101.101। अब इसका कन्वर्जन हमने कर लिया। अभी डेसिमल में कन्वर्ट करना है क्योंकि ऑलरेडी बाइनरी में है। सो अब हम समझ सकते हैं कि इसका हम लोग जो बाइनरी से डेसिमल में बनाए तो हमारा आंसर ये मिला है। अब कन्वर्ट दिस ऑक्टल, ऑक्टल इंटू किस में करना है डेसिमल में, तो ऑक्टल से डेसिमल में लाने के लिए फिर से वही यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिजिट लिख लेंगे 605 डेसिमल 1 2। अब हमारे पास क्या है, अब 5 को हम लोग लिखेंगे 8 टू द पावर 0, यहाँ 0 है तो 8 टू द पावर 1, 8 टू द पावर 2, ये S1 ऐसे चलता रहेगा। फिर डेसिमल में हम लोग लिखेंगे तो इधर से जाएगा 8 टू द पावर -1, 8 टू द पावर -2 तो ये इस साइड जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अब देयरफॉर ये हमारा हो जाएगा 605.12 टू द बेस 8 और 389.15625 टू द बेस 10। अभी क्या हो गया हमारा कन्वर्ट हो गया सिंपल, ये ऑक्टल टू डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अगला हमारे पास है फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर टू ऑक्टल आर हेक्सा नंबर यानी हेक्साडेसिमल नंबर। तो अब फ्रैक्शनल बाइनरी पार्ट्स को यानी बाइनरी नंबर टू और बाइनरी नंबर को ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत ही इजी ये भी है। कन्वर्ट द फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर इनटू ऑक्टल और हेक्साडेसिमल वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप्स ऑफ 3 बिट्स और 4 बिट्स इन इंटीजर पार्ट बाय द करस्पॉन्डिंग डिजिट, ठीक है।
फिर से वही करना है हमें, करेस्पॉन्डिंग। अब 3 बीट है तो ऑक्टल, 4 बीट है तो हेक्सा में कन्वर्ट होगा। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास बाइनरी नंबर है पहले से, क्लियर है। अब कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल में। तो 3 बीट ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या लेना है, 3 बीट लेना है। 3 बीट मतलब 000 या 111 या 101, जो भी लेंगे हम लोग 3 बीट में लेंगे। सो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, देखिए ये हमारा डेसिमल सेक्शन है, डेसिमल को इधर लगा दिए, और इस साइड अब हमारा, और इस साइड अलग अलग 3 3 बीट का ग्रुप बनाएंगे। मेक अ परफेक्ट ग्रुप ऑफ 3 बीट्स। तो अब यहाँ पे अब 3 बीट्स का ग्रुप बनाएंगे तो 100 मिला हमें। फिर इसके बाद 3 बीट का ग्रुप मिला है तो 101 मिला। फिर 3 बीट बनाएंगे तो 10 तो है, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं तो एक जीरो लगा लेंगे। अब 100 की वैल्यू ऑक्टल में कितनी होगी, 4। 101 की वैल्यू कितनी होगी, 5। 010 की वैल्यू कितनी होगी, 2। अब डेसिमल के आगे इधर, तो इसका हम लोग 3 क्या बना लेंगे, ग्रुप बनाएंगे। तो देखिए इसका इस साइड से 010 चलेगा, और इसको 11 फिर पीछे जीरो लगा देंगे, ऐसे 110। सो अब 010 की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। 110 की वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा। बस इसको एज सो वन लिख देंगे हम लोग। तो आंसर क्या आ जाएगा, 254.26। अब बेस हमारा कितना हो जाएगा, 8। सो मेक 3 बीट्स ग्रुप फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट फ्रॉम द इंटीजर पार्ट। एंड ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, इंटीजर पार्ट्स के लिए हम लोग किधर से बनाएंगे, राइट टू लेफ्ट, एंड लेफ्ट टू राइट फॉर डेसिमल और फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, तो हम लोग राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो वो हमारा इंटीजर पार्ट्स या होल नंबर का मिलता जाएगा वैल्यू। लेकिन अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, आई एम सॉरी, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे डेसिमल से, तो हमें वहां पे फ्रैक्शनल पार्ट्स मिल जाएगा। सो अब हम नेक्स्ट कन्वर्जन हमारा क्या है, ये है। अब इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है, हेक्सा डेसिमल नंबर। बहुत ही सिंपल है, तो बस हम लोग यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और 4 4 का ग्रुप बनाएंगे। ये 4 का ग्रुप बन गया, ये 4 का ग्रुप बन गया। इधर से फिर इधर मूव करेंगे 4 का ग्रुप, और फिर इधर इसमें 2 जीरो बढ़ा लेंगे, नहीं है तो देखिए, तो यहाँ पे 4 4 का ग्रुप बन गया। अब ये बीच में डेसिमल है, डेसिमल को एजिट लिखेंगे। 0101 की वैल्यू कितनी आएगी, 5। 1100 की वैल्यू कितनी आएगी, सी। इसी तरह से 1100 की वैल्यू कितनी आई, सी। 1010 की वैल्यू क्या आया, ए। तो आंसर क्या हो गया, AC.5C। तो ये हमारा हो गया हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन। और इस तरह से हम लोगों ने आज ये पूरा चैप्टर 2 फिनिश कर लिया। अब इसकी कुछ समरी है, समरी देख लीजिए। समरी में हमारे पास है, इनकोडिंग स्कीम मैप द टेक्स्ट इनटू द कोड दैट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन अमॉन्ग द कंप्यूटर। कंप्यूटर में कम्युनिकेशन करने में फैसिलिटी देता है या व्यवस्था देता है। दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें समरी में सीखेंगे, टेक्सचुअल डेटा इज इनकोडेड यूजिंग ASCII या फिर ISCII और यूनिकोड। टेक्सचुअल हमेशा पहले ASCII में कन्वर्ट होता है, या ISCII में कन्वर्ट होगा, या किसी यूनिकोड में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा यूनिकोड। यूनिकोड स्कीम इज अ कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड which can encode all the character of almost all language of the world। पूरे वर्ल्ड के लैंग्वेज को वो ऑलमोस्ट कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर बीइंग अ डिजिटल सिस्टम अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी नंबर्स विच आर 0 and 1, जो ओनली 0 या 1 हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, इनकोडेड encoded text is converted to binary form for processing by computer।
Now next is octal and hexadecimal number system are used to simplify the binary coded representation as they allow group of 3 or 4 bits of binary number each respectively. इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका हम पूरी वीडियो चैप्टर 2 का अब चैप्टर 1 का एक पीपीटी तैयार करेंगे और उसको फिर से शॉर्ट व्यू में या फिर अच्छे से हम उसको अलग से फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें।